साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खाम बदनाम था। अगर ना दिया होता वचन मैंने कुंती माता को, पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। आपसे मिले प्यार और स्नेह के लिए हम आपके आभारी हैं। आप सब हमारे लिए वंदनीय हैं। आज इस कलयुग में अगर आपको व्यापार में घाटा पड़ जाए, या राजनीति के क्षेत्र में आपका डाउनफॉल आ जाए, या शिक्षा के क्षेत्र में आपसे कुछ गलती हो गई हो, तो लोग या आपके दोस्त हवा के रुख के साथ बदल जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। आज मैं आपको दोस्ती की शानदार मिसाल पेश करने वाले अद्भुत योद्धा के बारे में बताना चाहूंगा। वह ना सिर्फ सूर्य पुत्र थे, बल्कि उच्च कोटि के धनुर्धर भी थे। द्वापर युग में इस दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। इसमें आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिलता है। इसमें श्री कृष्ण जी भी हैं, अर्जुन भी हैं, शिव भगवान भी हैं, हनुमान जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, और इस महाभारत के महानायक दानवीर कर्ण जी भी हैं। रामायण में माता सीता और महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता हमें शिक्षा और संस्कारों से अवगत करवाती है। आइए जानते हैं धुरंधर योद्धा कर्ण का परिचय। एक बार एक राजा थे, उनका नाम था सूर्यसेन। उनकी बेटी का नाम था पृथा, जिनको कुंती भी कहा जाता है। एक समय ऋषि दुर्वासा सूर्यसेन के महल में पधारे। महल में सूर्यसेन और उनकी बेटी ने उनकी बहुत सेवा की। उनकी इस सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उनकी बेटी को एक वरदान दिया। यह वरदान एक सिद्ध मंत्र था। इस सिद्ध मंत्र का उच्चारण करके कुंती माता किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर सकती थी और उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। कुंती माता ने यह जानने के लिए कि यह सिद्ध मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा, यानी कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उन्होंने यह सिद्ध मंत्र का उच्चारण किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए। उन्होंने सूर्यदेव से पुत्र की मांग की, तो सूर्यदेव ने अपनी एनर्जी से उनको एक सूर्य पुत्र दिया। तो इसी पुत्र का नाम था कर्ण, जिसके पैदा होते ही उसके शरीर पर सोने सा कवच और कान में कुंडल थे। लेकिन कुंती माता तो उस समय कुंवारी थी, तो उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उस सूर्य पुत्र को टोकरी में रखकर अपने महल के पास बहती अश्व नदी में बहा दिया। उसके बाद जब कुंती माता की राजा पांडु के साथ शादी हुई, तो उनके 5 पुत्र हुए: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उधर कर्ण इस बात से अनजान थे कि उनके असली माता पिता कौन है। टोकरी में बहने के बाद उनको अंग राज्य में सूत परिवार ने पाला। सूत परिवार उस समय नीची जाति मानी जाती थी। उस सूत परिवार में कर्ण की माता का नाम राधा था और उनके पिता का नाम अधिराय नंदन था। तो कर्ण का खून भले ही क्षत्रिय था, लेकिन पूरे जीवन उनको सूत पुत्र कहकर पुकारा गया। जब गुरु द्रोण ने उनको सूत पुत्र कहते हुए शिक्षा देने से मना कर दिया, तो कर्ण ने गुरु द्रोण के ही गुरु परशुराम जी से शिक्षा दीक्षा ली। तो आप ये जान सकते हैं कि उनका शिक्षा का स्तर कैसा रहा होगा। तो यह था कर्ण का एक छोटा सा परिचय। आइए चलते हैं महाभारत के युद्ध की तरफ। जब श्री कृष्ण जी और दुर्योधन के संवाद के बाद संधि के सारे प्रस्ताव फेल हो गए थे, तब श्री कृष्ण जी विदुर के घर विराजमान थे। तो श्री कृष्ण जी को विदुर के घर का साग बहुत भाता था। इतने में कर्ण विदुर के घर पहुंच गए। कर्ण को यह पता था कि उनके मित्र दुर्योधन से बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह अपने इस मित्र की भूल के लिए क्षमा मांगने आए। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को कहा कि आप कृपया मेरे मित्र की गलती को क्षमा कर दें। इसके बदले में मैं आपको पूरा अंगराज्य दे दूंगा, या फिर अपना शरीर भी दे दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कर्ण को जवाब दिया कि हे कर्ण, तुम्हें शरीर देने की इतनी जल्दी क्या है? समय निर्धारित हो चुका है। सबको अपने समय पर शरीर देना पड़ेगा, और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें भी शरीर देना पड़ेगा।
लेकिन श्री कृष्ण जी ने कर्ण के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़कर वो पांडवों के लिए युद्ध लड़े। लेकिन कर्ण को यह पता होने के बावजूद कि दुर्योधन की इस युद्ध में हार सुनिश्चित है, तो उन्होंने केशव को अपनी दोस्ती के लिए कुछ पंक्तियां इस तरह से कही। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम। तड़मण है दुर्योधन का, यह जीवन है दुर्योधन का। सुरपुर से भी मैं मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। तो यह थी सच्ची मित्रता की मिसाल। इस पर श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा था कि तुम जैसा दोस्त ईश्वर सबको दे। अब तक श्री कृष्ण जी को यह पता चल चुका था कि कर्ण भले ही युद्ध हार जाए, लेकिन वह अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाई।